राधा स्वामी जी साखी स्पेन में एक बहुत मशहूर चित्रकार थे जिनका नाम पिकासो। उनकी पेंटिंग दुनिया भर में करोड़ों अरबों रुपयों में बिकी करती थी। एक दिन इत्तेफाक से एक महिला की नज़र पिकासो पर पड़ गई और संयोग से उस महिला ने उन्हें पहचान लिया। वह दौड़ी दौड़ी उनके पास गई और बोली, सर मैं आपकी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, आपकी पेंटिंग मुझे बहुत पसंद है, क्या आप मेरे लिए एक पेंटिंग बनाएंगे? पिकासो ने हंसते हुए कहा, मैं यहाँ खाली हाथ हूँ, मेरे पास कुछ नहीं है, मैं फिर कभी आपके लिए पेंटिंग बना दूँगा। लेकिन उस महिला ने जिद पकड़ ली कि मुझे पेंटिंग बना के दे दो, बाद में मैं आपसे मिल पाऊँगी या नहीं। पिकासो ने जेब में एक छोटा सा कागज़ निकाला और अपने पेन से उस पर कुछ बनाने लगा और करीब 10 सेकंड के अंदर पिकासो ने पेंटिंग बनाई और कहा, ये लो, $1,000,000 की पेंटिंग है। उस महिला को बड़ा अजीब लगा कि पिकासो ने बस 10 सेकंड में एक काम चलाऊ पेंटिंग बना दी और बोल रहे हैं कि $1,000,000 की पेंटिंग है। उस महिला ने पेंटिंग ली और घर आ गई। उसको लगा कि पिकासो उसे मूर्ख बना रहे हैं, इसलिए वो मार्केटिंग गई और उस पेंटिंग की कीमत पता की तो उसे बहुत आश्चर्य हुआ कि वह पेंटिंग वास्तव में $1,000,000 की थी। पिकासो ने हंसते हुए कहा कि मैंने तो आपसे पहले ही कहा था। वो बोली, सर आप मुझे अपनी स्टूडेंट बना लीजिए और मुझे भी पेंटिंग बनाना सिखा दीजिए। जैसे आपने 10 सेकंड में $1,000,000 की पेंटिंग बना दी, वैसे ही मुझे 10 सेकंड में ना सही 10 मिनट में अच्छी पेंटिंग बना सकूं, मुझे ऐसा बना दीजिए। पिकासो ने हंसते हुए कहा, ये जो मैंने 10 सेकंड में पेंटिंग बनाई है, इसे सीखने में मुझे 30 साल का समय लगा है। मैंने अपने जीवन में 30 साल सीखने में दिए, तुम भी तो सीख जाओगी। वो महिला अवाक निशब्द होकर पिकासो को देखती रह गई। जब हम दूसरों को सफल होते देखते हैं तो हमें ये सब बड़ा आसान लगता है। हमको लगता है कि ये इंसान को बहुत बड़ी जल्दी और आसानी से सफल हो गया, लेकिन उसकी सफलता के पीछे न जाने कितने साल की मेहनत छुपी है, ये कोई नहीं देख पाता। सफलता तो बड़ी आसानी से मिल जाती है, लेकिन सफलता ही तैयारी में अपना जीवन कुर्बान करना होता है। जो लोग खुद को तपाकर संघर्ष करके अनुभव हासिल करते हैं वो कामयाब हो जाते हैं और दूसरों को लगता है कि ये कितनी आसानी से सफल हो गए। इसी प्रकार एग्ज़ाम केवल 3 घंटे का होता है, लेकिन उस 3 घंटे के पूरे साल की तैयारी करनी पड़ती है। तो फिर आप रातों रात सफल होने का सपना कैसे देख सकते हो? सफलता अनुभव और संघर्ष मांगती है, और अगर आप देने को तैयार हैं तो आपको आगे जाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर हम भी दिन रात मालिक की याद को लगन और मेहनत से अपने अंत मन में बराबर रखेंगे और एक न एक दिन अपने इंसानी जामे में आने के असल मकसद में कामयाब अवश्य हो जाएंगे। बस हमें सिर्फ अपने मालिक के द्वारा दिया हुआ कार्य 2.5 घंटे का सिमरन, भजन सिमरन नित्य प्रतिदिन करना है। यही हमारी असल कमाई है, कि नहीं तो 84 के फेरे में चक्कर काटते रहेंगे। परमात्मा से मिलना का तरीका क्या है? अपने अंदर जो राग है, गुरुबानी है, शब्द धुन है, उसे सुनो। कुल अलाम सारे जहाँ के लिए यही एक दवा है। एक सेवादार भाई ने मुझे ऐसा मैसेज किया कि जिसने मुझे अपने आप पर सोचने पर मजबूर कर दिया। वो भाई शुरू में लिखता है, शुरू में मुझे बाबा जी की दया से सेवा का मौका मिला। मुझे डेरे में कोई नहीं जानता था, ना मेरे पास कोई बेच था, ना कोई पहचान थी, बस दिल में शुक्राना था। हे मालिक, आपका लाख लाख शुक्र है जो आपने मुझे तुझको इस अनमोल सेवा का मौका बख्शा। और साथ ही डर भी था कि कहीं कुछ गलत ना कर बैठूं, कहीं किसी का दिल ना दुखा बैठूं। मुझे जहाँ भी सेवा मिलती मैं बड़े प्रेम से आंखों में शुक्राने के आंसू लिए चुपचाप वो सेवा करता रहता और मेरा सिमरन खूब चलता। लंगर मिलता तो शुक्राने से आंसुओं की थाली भी गीली हो जाती। मैं जैसे तैसे आंसू छिपा छिपा कर लंगर करता। धीरे धीरे समय बीतता गया और आज भी बाबा जी ने मुझे सेवा बख्शी हुई है। आज मेरा बेच भी है और सारे भाई इसको पक्का बेच कहते हैं। आज मुझे डेरे में बहुत भाई जानते हैं और बड़े बड़े इंचार्ज दुकान में भी काफ़ी पहचान है। मेरी कार और फ़ोन की भी पर्ची बनी हुई है और की वॉकी टॉकी भी दिया गया है। और ये सब इसलिए क्योंकि पक्का सेवादार हो गया हूँ। पर पता नहीं क्यों
आज मुझे शुक्राने के आंसू नहीं आते, आज मुझे वो डर महसूस नहीं होता, और आज मैं अक्सर उनसे ऐसा किया वो ऐसे हैं जैसे बातें करता हूँ। आज मेरा सिमरन नहीं चलता, आज मेरी बोली में मिठास नहीं रहती, और लंगर में अक्सर सोचता और बोलता हूँ, ओ आज फिर से वही बना है या वो नहीं क्या। आज मुझ में मेरा जैसा भाव बहुत उफान पर हो जाता है। ऐसा लगता है जैसे आज मेरी सेवा को तारीफ़ चाहिए। आज मेरे बारे में डेरे में ज़्यादा से ज़्यादा भाई जाने, और यहाँ तक कि मेरे भजन सिमरन के समय में कमी हो गई है। आज मैं अकेला चुपचाप किसी कोने में सेवा नहीं कर पाता हूँ। आज मुझे सेवा पर कार का फ़ोन का पास चाहिए, और ना जाने कितनी सहूलियतें मन मांगता है। अब मुझे समझ नहीं आता कि क्या मैं वाकई पक्का सेवादार हूँ। मैं बहुत हैरान हूँ। जो लोग पूछते हैं कि इश्क किसे कहते हैं, उनसे कह दो कि इश्क का मतलब दुनिया के सब इश्तिहार को खो देना और खुदा के इश्क के सिवाय दुनिया के हर धंधे को छोड़ देना। तूने देखा है कि सुख दुख का सिलसिला कितनी जल्दी गुजर गया। तुझे जिसका डर था वह कितनी जल्दी गुजर गया। सावधान हो जाओ कि इस ज़िंदगी के जो 2-4 दिन बचे हैं वे यूं ही ना चले जाएं और नाफ़ा नुकसान में बदल जाएं। लोग दुनिया के बाग की सैर करके यहाँ से गुजर गए। उन्होंने कुछ फूल इकट्ठे किए और कुछ कांटे यहाँ से चले गए। यह इंसानी वजूद सिर से पाँव तक एक रहस्य है। अफसोस है उन पर जो बिना इसको समझे यहाँ से गुजर गए। कुएं का पानी सब फसलों को एक समान मिलता है, लेकिन फिर भी करेला कड़वा है, बेर मीठे हैं, इमली खट्टी होती है। यह दोष पानी का नहीं है, बीज का है। वैसे ही भगवान सबके लिए एक समान है, लेकिन दोष हमारे कर्मों का है। इसलिए जैसे बीज हम अपने कर्मों का बीजते हैं वैसे ही फल पाते हैं। पहली बात तो यह समझ ले, वह आदमी व्यर्थ जी रहा है जिसके पास 1 घंटा भी स्वयं के लिए नहीं है। वह आदमी जी ही नहीं रहा है, वास्तव में वह सिर्फ अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा है। जो 1 घंटा भी अपने भीतर खोज के लिए नहीं दे सकता, यही खोज उसे मुकाम पर पहुंचाएगी। क्योंकि आखिर में जब सारा हिसाब किताब होता है तो जो भी हमने शरीर के तल पर कमाया है वह तो हमसे मौत छीन लेती है, और जो हमने भीतर के तल पर कमाया है वही केवल मौत के नहीं छीन पाती, वही हमारे साथ होता है। से ख्याल रखें कि मौत आपसे कुछ छीनेगी उस समय। आपके पास बचाने योग्य कुछ भी अगर नहीं है तो जल्दी करें। 1 घंटा कम से कम रोज अपनी आत्मा की तलाश में लगा दो, ताकि कुछ अपना तो बचे तुम्हारे पास जो सिर्फ तुम्हारा हो। राधा स्वामी जी। आशा करता हूँ ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। राधा स्वामी जी।